Hello bachcho, let us study this given question. So the given question says that three capacitors of capacitance 3 microfarad, 10 microfarad and 15 microfarad are connected in series to a voltage source of 100 volt. The charge on 15 microfarad is, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, थ्री कैपेसिटर से C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड और C3 इज इक्वल टू हमारे पास 15 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, अब इनका V क्या है, हमारे पास 100 वोल्ट है और हमें क्या निकालना है, Q ऑन C3। लेट सपोज यहाँ पे है हमारा Q1, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q3, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, सो Q3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है यहाँ पे, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 5/13 इज इक्वल टू 3/6 आ गया। तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरेड। अब निकालेंगे Q3 ऑन, हम निकालेंगे टोटल चार्ज, नहीं Q3, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है मेरा, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मुझे किस पे निकालना है, अपना जो चार्ज है वो किस पे निकालना है, चार्ज ऑन 15 माइक्रोफैरेड। तो 15 माइक्रोफैरेड पे मुझे चार्ज निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे Q3 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे V1 V2 V3, मुझे पता है V1 V2 प्लस V3 क्या होगा, टोटल हो जाएगा 100 वोल्ट। क्यों मैं V1 V2 V3 कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना ही देती हूँ, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2 और ये हो गया हमारा C3। ये किससे कनेक्टेड है, 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा 100 वोल्ट। तो अब देखो इसके अक्रॉस क्या रहेगा, Q1 और ये V1, इसके अक्रॉस रहेगा हमारा Q2 और V2, इसके अक्रॉस रहेगा Q3 और V3। तो इसीलिए मैंने बोला V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो गया, 100 वोल्ट हो गया। अब बात करेंगे V1 की, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, तो अगर मैं V के टर्म्स में निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय C होगा। सो V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C एंड देन Q1 बाय C1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ओके एक्चुअली एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए, चार्ज सेम रहेगा तीनों पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा जो Q नेट है वो है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है। तो ये सब ना करते हुए हम डायरेक्ट सीरीज कनेक्शन है, तो हम डायरेक्ट C इफेक्टिव, देखो चार्ज तो सब पे सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये भी आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से। ये इतना सब लंबी प्रोसीजर से ना जाते हुए हम क्या करेंगे, चार्ज तो सेम ही रहने वाला है अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। सो Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू V अगर निकाल दूं मैं, तो मेरा C इफेक्टिव कितना आया है, या इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड आया है। तो ये क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितना है मेरा, 100 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4, राइट। तो अब ये कितना आ गया हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻4, या फिर हम इसे 200 माइक्रोकूलम भी लिख सकते हैं। सो ये भी हमारा एक तरीका हो सकता है चार्ज फाइंड आउट करने का। मैं पहले जो प्रोसीजर देख रही थी वो थोड़ी लेंदी जाती, इसलिए इस प्रोसीजर से निकाल लिया, और देखिए आंसर आ गया C is equals to 200 microcoulomb. So this is the final answer. So I hope you understood it well. Thank you.